बीसीसीआई की तरफ से अब ये कंफर्म हो चुका है कि इस साल का आईपीएल मई और जून के महीने में नहीं होगा और मोस्ट प्रोबेबली जुलाई, अगस्त और सितंबर में ही इस साल का आईपीएल हो पाएगा। लेकिन अगर जुलाई, अगस्त और सितंबर में आईपीएल होता है तो 10 बड़े बदलावों के साथ ये आईपीएल होगा और क्रिकेट इतिहास में पहली बार किसी एक टूर्नामेंट या लीग में इस तरह के बदलाव देखे जाएंगे। क्या ये बदलाव है, उनके बारे में डिटेल में इस वीडियो में बताऊंगा। बहुत इंटरेस्टिंग वीडियो है, एंड तक जरूर देखिए। और दोस्तों, आप भी एमसीबी क्रिकेट फैमिली और आईपीएल फैन क्लब का हिस्सा बन सकते हैं। आपको कुछ भी नहीं करना है, सिर्फ इस वीडियो को लाइक करना है। तो यहाँ कहीं नीचे से अभी वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी जल्दी चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। पहला बड़ा बदलाव जो कि हमें आईपीएल में देखने को मिलने वाला है और ये पहले से ही फुटबॉल में इसका इस्तेमाल होने लगा है, वो है फेक और डमी क्राउड का इस्तेमाल। जी हाँ दोस्तों, क्रिकेट इतिहास में अभी तक ऐसा नहीं हुआ है जब किसी मैच में फेक ऑडियंस बैठाई गई हो। लेकिन हमने कोरोना वायरस की जब ये शुरुआत हो रही थी, भारत में जब लॉकडाउन लग रहा था, उस समय कई सारे ऐसे फुटबॉल के मैचेस यूरोप में हुए थे जहां पर डमी ऑडियंस को बैठाया गया था। फेक ऑडियंस को कार्डबोर्ड से ऑडियंस बनाई गई थी, लोगों का चित्रण किया गया था, पिक्चर्स बनाई गई थी और पूरे मैदान में उन्हें बैठाया गया था। और इसका इस्तेमाल हमें आईपीएल में देखने को मिल सकता है। सबसे पहले बात कर लेते हैं कि क्यों इसे आईपीएल में इस्तेमाल किया जाएगा। दरअसल दोस्तों, गवर्नमेंट की तरफ से अभी बहुत ज्यादा सख्ती है और बीसीसीआई को अब ये समझ में आने लगा है कि बहुत जल्दी उन्हें मास गैदरिंग की इजाजत, स्टेडियम में लोगों को बैठाने की इजाजत नहीं मिलने वाली है और ऐसी स्थिति में खाली मैदानों में आईपीएल कराना पड़ेगा। पर अगर फेक ऑडियंस बैठाई जाती है जैसा कि फुटबॉल में बैठाया गया, तो एक एस्थेटिक सेंस किसी भी मैच का क्रिएट होता है और इससे टीवी व्यूवरशिप में फर्क पड़ता है। फुटबॉल में इसके बहुत ज्यादा पॉजिटिव रिजल्ट देखे गए हैं। स्पोर्ट्स साइंस ये कहता है कि अगर मैदान में लोग नहीं होंगे ना, तो टेलीविजन पर भी व्यूवरशिप घट जाएगी, 40% तक व्यूवरशिप जो है, देखने वालों की संख्या घट जाएगी। लेकिन अगर आप फेक ऑडियंस बैठाते हैं, एक माहौल क्रिएट करते हैं, एक एस्थेटिक सेंस क्रिएट करते हैं, तो हो सकता है इससे थोड़ा सा फायदा हो जाए और इसका इस्तेमाल आईपीएल में जरूर देखने को मिल सकता है अगर मैदान खाली रहता है तो। दूसरा बड़ा बदलाव जिसका इस्तेमाल हम आईपीएल में होते हुए देखेंगे, वो भी फेक ऑडियंस से जुड़ा हुआ है। इस बदलाव का नाम है दोस्तों फेक नॉइस का बदलाव। जी हाँ दोस्तों, आप ऑडियंस तो बैठा देंगे जैसा कि मैंने पहले बताया, लेकिन आप आवाज कहां से लाएंगे, स्टेडियम का शोर कहां से लाएंगे? क्योंकि किसी भी एक स्टेडियम को बनाने में, मैदान को बनाने में शोर, पब्लिक का शोर बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। और इसीलिए दोस्तों फुटबॉल में इसका इस्तेमाल किया गया था कि मैदान में एक शोर क्रिएट किया गया था, साउंड सिस्टम के जरिए क्राउड का शोर तैयार किया गया था, ताकि टीवी पर देखने वालों को एक एस्थेटिकली सुनने में, देखने में, मैदान में कोई ज्यादा दिक्कत ना हो, उन्हें अच्छा लगे मैच को देखना। और इसका इस्तेमाल आईपीएल में भी हो सकता है। भारत में कई सारे ऐसे मैदान हैं जहां पर साउंड सिस्टम काफी बेहतर है, इवन सारे मैदानों में ही, तो उसके जरिए एक, कह लेना कि एक नकली शोर क्रिएट किया जाएगा अगर खाली स्टेडियम में आईपीएल होता है, जिसके चांसेस अभी तक की स्थिति में जुलाई अगस्त में लग रहे हैं। तीसरा बड़ा बदलाव जिसके साथ आईपीएल की शुरुआत होगी अगर जून, जुलाई, अगस्त में आईपीएल होता है, वो है दोस्तों बॉल बॉय आर्मी के बदलाव के साथ। अब बॉल बॉय क्या होते हैं ये तो आपको पता ही होगा, लेकिन मैं एक चीज आपको फटाफट बता देता हूं कि जो ऑस्ट्रेलिया न्यूजीलैंड के बीच मैच हुआ था ना, हमने देखा था लॉकडाउन से पहले, वो खाली स्टेडियम में हुआ था। और उस समय जब गेंद को बल्लेबाज मारता था, गेंद स्टैंड्स में चली जाती थी, तो प्लेयर्स को जाकर ढूंढना पड़ता था उस गेंद को, क्योंकि स्टेडियम में लोग बैठे हुए नहीं थे, क्राउड बैठा हुआ नहीं था। और ऐसी स्थिति में काफी ज्यादा समय लग जाता था, क्योंकि गेंद को ढूंढना इतने बड़े स्टेडियम में, किसी एक पर्टिकुलर स्टैंड में ढूंढना आसान काम नहीं होता है। और ऐसी स्थिति में हो ये सकता है कि 3 घंटे का मैच 4.5 घंटे में खत्म हो, लोग, प्लेयर्स मोस्टली टाइम अपना बॉल ढूंढने में ही लगा दें। तो ऐसी स्थिति में दोस्तों इसको टैकल करने के लिए बॉल बॉय की एक आर्मी क्रिएट की जाएगी। अंडर 15, अंडर 19 के जो खिलाड़ी होते हैं, जो कि बाउंड्री के उस पार बैठकर बॉल बॉय का काम करते हैं, वो पूरे मैदान में फैलेंगे और अगर गेंद जाती है स्टैंड में तो उसे ढूंढकर लाने का काम करेंगे। तो ये तीसरा बहुत महत्वपूर्ण बदलाव है जो देखने को मिल सकता है इस नियम के तहत, इस बदलाव के तहत आईपीएल हो सकता है। चौथा बड़ा बदलाव जिसका इस्तेमाल इस साल के आईपीएल में होगा, पहले भी हो चुका है लेकिन इस बार बड़े पैमाने पे होगा, वो है कि नो होम और अवे मैचेस का बदलाव। जी हाँ दोस्तों, कोई होम और अवे मैचेस नहीं होंगे और ये तो हम सबको पहले से ही पता है कि होम और अवे मैचेस इस साल के आईपीएल में कराना नामुमकिन की तरह है। वो क्यों, वो भी समझ लीजिए दोस्तों। बहुत सारी ऐसी जो आईपीएल की टीमें हैं ना, लगभग सारी ही टीमें, उनके जो होम मैदान हैं, उनके जो होम मैचेस के ग्राउंड्स हैं, वो बहुत बड़े बड़े शहरों में स्थित है। मुंबई इंडियंस के होम मैचेस वानखेड़े स्टेडियम में होते हैं। दिल्ली कैपिटल्स की जो टीम है उनके होम मैचेस फिरोजशाह कोटला स्टेडियम में होते हैं। अब ये जो शहर
शहर है ना, ये जो मैदान है, ये रेड जोन्स में आते हैं, यहाँ पर आप आईपीएल नहीं करा पाएंगे। और ऐसी स्थिति में न्यूट्रल वेन्यूज पर ही आईपीएल होंगे। पहले भी हो चुके हैं, लेकिन इस बार शायद पूरा आईपीएल ही न्यूट्रल वेन्यूज पर कराना पड़े। पांचवा बड़ा बदलाव जिसका इस्तेमाल इस साल के आईपीएल में बहुत प्रोबेबिलिटी के साथ होता हुआ दिखेगा, वो है बॉल शाइनिंग से जुड़ा हुआ बदलाव। दोस्तों, क्रिकेट में कितना जरूरी है गेंदबाज के लिए बॉल को शाइन करना, चाहे वो थूक से करता हो, चाहे वो दूसरी मेथड से करता हो, लेकिन बॉल शाइनिंग बहुत ज्यादा जरूरी होती है। कुछ प्लेयर्स पसीने से भी बॉल शाइनिंग करते हैं, लेकिन दोस्तों अभी ये गाइडलाइंस आ गई है आईसीसी की कि आप थूक और पसीने के जरिए बॉल को शाइन नहीं कर सकते, क्योंकि उससे वायरस फैलने का खतरा है। और जब तक वैक्सीन नहीं आता ये गाइडलाइंस बनी रहेगी। हो सकता है अगले 1-1.5 साल 2 साल तक ये गाइडलाइन बनी रहे। ऐसी स्थिति में गेंदबाज को नुकसान है। आईपीएल में तो कम नुकसान है, 50 ओवर, और टेस्ट क्रिकेट में तो बहुत ज्यादा नुकसान है। लेकिन इसे टैकल करने के लिए भी हो सकता है कि आईसीसी बहुत जल्दी वैसलीन या किसी भी ग्रीसी पेगमेंट के इस्तेमाल की अनुमति दे दे। तो बहुत प्रोबेबली आईपीएल में बड़ा बदलाव होगा कि प्लेयर्स वैसलीन की डब्बी जो है अपने जेब में लेकर घूमेंगे बॉल को शाइन करने के लिए। और मेरे हिसाब से ये जरूरी भी है, क्योंकि गेंदबाज को एक ही फायदा मिलता था, अगर वो भी छीन लोगे तो ये गेम ही पूरा बल्लेबाजों का बन जाएगा, बैलेंस नहीं बचेगा। छठवां बड़ा बदलाव जिसका इस्तेमाल इस साल आईपीएल में होते हुए दिखेगा, अगर जून, जुलाई, अगस्त में आईपीएल होता है, वो है दोस्तों 14 डे क्वारंटाइन से जुड़ा हुआ बदलाव। अब हमें पता है कि कोरोना वायरस संदिग्धों को 14 दिनों तक आपको क्वारंटाइन करके रखना पड़ सकता है। और अगर विदेशों से आप प्लेयर्स को बुलाते हैं, अगर अनुमति मिलती है, विदेशी प्लेयर्स आते हैं, तो नियम अनुसार, क्योंकि आप वो भारत में रहे हैं और भारत के नियम अनुसार जुलाई या अगस्त में भी इन प्लेयर्स को 14 दिनों तक पहले क्वारंटाइन किया जाएगा। इनकी ट्रेनिंग आइसोलेशन में होगी। फुटबॉल के कई क्लबों ने इसे अपनाया है, जहां खिलाड़ियों को आइसोलेशन में रखा जाता है और वहीं उनकी ट्रेनिंग होती है। तो प्लेयर्स को भी 14 दिनों तक क्वारंटाइन किया जाएगा, और इस क्वारंटाइन पीरियड में उनकी टेस्टिंग भी होगी कोरोना वायरस से जुड़ी हुई, साथ ही उन्हें प्रैक्टिस करने की भी, उन्हें ट्रेनिंग करने की भी इजाजत होगी। और उसके बाद ही इन विदेशी खिलाड़ियों को आईपीएल में खेलने की इजाजत मिलेगी, ताकि स्ट्रिक्टली कोरोना वायरस से जुड़ा हुआ कोई भी कहने ना कि संदिग्ध ना बचे। तो ये बहुत महत्वपूर्ण बदलाव है और मोस्ट प्रोबेबली ये बदलाव होने ही वाला है, अगर कैसे भी कर बीसीसीआई इस साल आईपीएल करा लेता है तो। सातवां बड़ा बदलाव जो इस साल के आईपीएल में होने वाला है, और इस बदलाव के चांसेस भी 100% है, वो यही है कि टीम मैनेजमेंट के अंदर 65 से ज्यादा की उम्र का कोई भी इंसान नहीं होगा, कोई भी व्यक्ति नहीं होगा। कमेंट्री पैनल में भी 65-70 की उम्र से ज्यादा का व्यक्ति नहीं होगा। ये गाइडलाइन दोस्तों बीसीसीआई की नहीं है, ना ही आईसीसी की है, ये सरकार की गाइडलाइंस है कि 65 साल से उम्र के ज्यादा से लोगों को जो है इस वायरस के होने का खतरा ज्यादा है, इस वायरस की सीवियरिटी बढ़ जाती है। और ऐसी स्थिति में हम देख सकेंगे कि अगर इस तरह की स्थिति में आईपीएल होता है तो कमेंट्री पैनल में 65 साल की उम्र के ज्यादा लोग हमें नहीं दिखेंगे ही नहीं। और टीम मैनेजमेंट के साथ, जो टीम मैनेजमेंट का एक फंडा रहता था कि किसी भी खिलाड़ी को जोड़ लेते थे अपने साथ, तो उनकी उम्र भी 65 से ज्यादा नहीं होगी मैदान में, वो हमें नहीं दिख सकते। तो ये एक बड़ा बदलाव है, क्योंकि कोचेस की, बहुत सारे कोचेस की उम्र 70 तक होती है, बहुत सारे कमेंट्री में बैठे हुए कमेंटेटर्स की उम्र 70 तक होती है, तो इन्हें शायद बाहर का रास्ता देखने को मिल सकता है। ये बड़ा बदलाव हो सकता है। आठवां बड़ा बदलाव जो इस साल के आईपीएल में होते हुए दिख सकता है, अगर जुलाई, अगस्त, सितंबर में आईपीएल होता है, वो यही है दोस्तों कि सिर्फ 100 मेंबर मैदान के अंदर अलाउड होंगे। प्लेयर्स तो अलाउड होंगे ही, लेकिन प्लेयर्स के अलावा भी एक टीम की जरूरत पड़ेगी ना, ताकि वो मैच तो हो जाए। हम क्राउड की बात नहीं कर रहे हैं, लेकिन 100 मेंबर की एक टीम अलाउड होगी, जिसमें बीसीसीआई के कुछ मेंबर्स हो सकते हैं, जो वहां पर स्टेट क्रिकेट एसोसिएशन के मेंबर्स होते हैं, कमेंट्री टीम के मेंबर्स होंगे, मीडिया टीम के कुछ मेंबर्स होंगे, और उन्हीं के बीच पूरा एक आईपीएल का मैच किया जाएगा। तो अगर फेक क्राउड या फेक डमी क्राउड का इस्तेमाल होता है, तो सिर्फ 100 मेंबर्स को ही अनुमति देगी बीसीसीआई, और स्ट्रिक्टली उनकी उम्र 10 साल से ज्यादा और 65 साल से कम होनी चाहिए। तो इस तरह से पूरे नियमों में बाउंड कर ही टीम तैयार होगी, और उसके आधार पर ही आईपीएल मैचेस होगा। एक आईपीएल को कराने के लिए, मैच को कराने के लिए एक बड़ी टीम की जरूरत पड़ती है, क्योंकि जो स्पाइडर कैम होते हैं, जो ड्रोन कैम्स होते हैं, साथ ही जो फ्लड लाइट्स होते हैं, साथ ही मैदान के लिए ग्राउंड्समैन होते हैं, पिच क्यूरेटर होता है, एम्पायर्स होते हैं, रेफरीज होते हैं, कमेंट्री टीम होती है, एंकर्स की टीम होती है। तो इन सबको रेगुलेट करने में बड़ी टीम की जरूरत होती है, लेकिन 100 मेंबर से ज्यादा लोगों को इजाजत नहीं मिलेगी। ये बड़ा बदलाव होगा दोस्तों। 9वां बड़ा बदलाव जिसका इस्तेमाल इस साल आईपीएल में होगा, अगर जुलाई, अगस्त, सितंबर में आईपीएल होता है, वो यही है दोस्तों कि रेड जोन्स वाले जितने भी प्लेयर्स आईपीएल खेलने आएंगे, उनका टेस्टिंग होगी, उन्हें भी क्वारंटाइन किया जाएगा। अब ये क्या कंसेप्ट है, ये भी आप समझ लीजिए दोस्तों। बहुत सारे खिलाड़ी तो छोटे जगहों से आते हैं,
प्लेयर जहां पर ऑरेंज और ग्रीन जोन्स हैं उनके ऊपर ज्यादा नजरें नहीं रहेंगी बीसीसीआई की, उन्हें ज्यादा क्वारंटाइन भी नहीं किया जाएगा, उन्हें स्ट्रिक्टली सिर्फ आईपीएल खेलने की ट्रेनिंग की इजाजत मिल जाएगी एक छोटे से टेस्ट के बाद। लेकिन जो रेड जोन से प्लेयर्स आ रहे हैं, जैसे विराट कोहली दिल्ली से या मुंबई से आ रहे हैं, या रोहित शर्मा मुंबई से आ रहे हैं, हार्दिक पांड्या मुंबई से आ रहे हैं, किसी न्यूट्रल मैदान पे जाकर आईपीएल खेल रहे हैं, तो इनका पूरी तरीके से क्वारंटाइन किया जाएगा 14 दिनों तक और इनका भी कोरोना टेस्ट किया जाएगा। अगर इनका कोरोना टेस्ट नेगेटिव निकलता है तभी इन्हें आईपीएल खेलने की इजाजत मिलेगी। तो रेड जोन का कंसेप्ट यहां भी इस्तेमाल हो सकता है और ये बहुत बड़ा बदलाव है, क्योंकि ऐसा कभी हमने किसी भी स्पोर्ट में देखा नहीं है। लेकिन अगर बीसीसीआई को करना है तो भारत सरकार के नियमों में बाउंड होकर करना पड़ेगा। रेड जोन्स के लोगों को लेकर यही एक कहने ना पूरे देश के अंदर नियम बनाया गया है। तो आईपीएल में भी अगर इस तरह की स्थिति परसिस्ट करती है तो इसका इस्तेमाल होगा। 10वां और आखिरी बड़ा बदलाव नियम जिसका इस्तेमाल इस साल के आईपीएल में होगा, अगर जुलाई अगस्त सितंबर में आईपीएल होता है, वो है दोस्तों किसी भी तरह के सेलिब्रेशंस की इजाजत नहीं दी जाएगी। जी हाँ दोस्तों, जब विकेट गिर जाता था या फिर कई बार हम देखते थे कि बल्लेबाज भी शतक लगा देता था तो वो अपने साथी बल्लेबाज को हैंडशेक करता था, हग करता था। और जब हम देखते थे कि किस तरह से जब विकेट गिरता है तो पूरी टीम एक साथ आ जाती थी, हडल क्रिएट करती थी, तो इससे जो कांटेक्ट होता है वो बढ़ता है और फैलने का खतरा बढ़ता है। इसीलिए जो हैंडशेक्स है, जो हग्स होते हैं, उनको इजाजत नहीं दी जाएगी। जब मैच खत्म होगा उसके बाद टीमों को नमस्ते करना पड़ेगा, एक दूसरे से हाथ नहीं मिलाना पड़ेगा। ये कई सारे प्लेयर्स इस बात पर राजी भी है। अजिंक्य रहाणे ने भी इस बदलाव की सराहना की है और पूरी क्रिकेट में इसका इस्तेमाल होगा, ना सिर्फ आईपीएल में। और क्रिकेट तो रिवाइव होगा, आज नहीं तो कल क्रिकेट फिर से शुरू करना ही पड़ेगा, नहीं तो स्टेट क्रिकेट बोर्ड्स प्लेयर्स खाएंगे क्या। और इसी स्थिति में ये कई सारे नियम होंगे, ये 10वां नियम था और इन्हीं 10 नियम बदलावों के साथ हमें जुलाई अगस्त सितंबर में आईपीएल देखने को मिल सकता है, अगर कोरोना वायरस की स्थिति ऐसी ही बनी रहते हुए है। तो कमेंट बॉक्स में आप जरूर बताइए आपके हिसाब से आपको क्या लगता है, कौन सा बदलाव सही है, कौन सा बदलाव ज्यादा है, मतलब इतना नहीं होना चाहिए, और कौन सा बदलाव गलत है। YouTube ने कमेंट बॉक्स आपके लिए दिया, तो अपने आईपीएल का दिमाग कमेंट बॉक्स में जरूर लगाइए, अपनी राय कमेंट में दीजिए, कमेंट जरूर कीजिए, इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिए अपने दोस्तों के साथ और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर दबाइए।